Assalamu alaikum students, me Rizwanullah and you are watching my YouTube channel Learn with Mr. Rizwan. Today I am going to teach you very important abbreviations. Abbreviation है क्या? इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मुखफ़फ़। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संक्षिप्ताक्षर। हिंदी में संक्षिप्ताक्षर और उर्दू में इसे क्या कहते हैं? मुखफ़फ़। अभी मुखफ़फ़ है क्या? एब्रिविएशन है क्या? जो लफ्ज़ों की शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जो हम लोग ये भी कह सकते हैं शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एब्रिविएशन। जो हम लोग कहते हैं इसका एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है? जैसे मैंने लिखे हुए कुछ एब्रिविएटेड फॉर्म्स मैं आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा। जो फर्स्ट है हमारे पास DOB। अभी DOB से क्या मुराद है? DOB से मुराद डेट, O से मुराद ऑफ, B से मुराद बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। DOB से क्या मुराद है? डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश। फिर उसके बाद हमारे पास है, अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओके। ओके से मुराद क्या है? ऑब्जेक्शन। के से क्या मुराद है? किल्ड। अभी यहां पे लफ्ज आया हुआ है किल्ड। किल्ड से मुराद मारना या कत्ल करना। किल्ड की मीनिंग ये भी है खत्म करना, या यहां पे लफ्ज ऑब्जेक्शन से मुराद एतराज, किल्ड से मुराद खत्म। जो हम लोग कहते हैं जी ये काम किया, यस ओके। ओके से मुराद आई हैव डन दैट वर्क। फिर उसके बाद हमारे पास है ASAP। ASAP से क्या मुराद है? ए से मुराद as soon as, फिर से मुराद क्या है? पॉसिबल। as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके। as soon as possible I will upload the video of acronym। और दूसरी बात, इस लफ्ज से मुझे एक बात याद आ गई है। हमारे पास एब्रिविएशन और इसके एक काफी नियर लफ्ज है, वर्ड है, वो हमारे पास एक्रोनिम है। एक्रोनिम क्या होते हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। फिर हमारे पास CNG। सी से क्या मुराद, एन से क्या मुराद है और जी से क्या मुराद है? सी से मुराद कंप्रेस्ड। सी से क्या मुराद है? कंप्रेस्ड। एन से मुराद नेचुरल और जी से मुराद गैस। आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग कहते हैं कि CNG या LPG। CNG से क्या मुराद है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस से मुराद दबाना और नेचुरल से क्या मुराद है? कुदरती गैस से मुराद गैस। जब कुदरती गैस को क्या करे? कंप्रेस कर ले तो उसे फिर क्या कहा जाता है? CNG कहा जाता है। CNG से मुराद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर उसके बाद हमारे पास है VIP। हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज को। V से मुराद वेरी और I से मुराद इंपॉर्टेंट। P से मुराद पर्सन भी है और प्लेस भी है। हम लोग कहते हैं यार काफी VIP जगह थी, VIP पर्सन था, वो काफी एक खास शख्स था, खास जगह थी। VIP वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस या पर्सन। फिर उसके बाद हमारे पास है USA। U से मुराद यूनाइटेड, S से मुराद स्टेट, यहां पे लफ्ज ऑफ, A से मुराद अमेरिका। इसी तरह हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम। ये क्यों जरूरी है?
इसके अलावा हमारे पास और भी एब्रिविएशंस है जो हमारे पास वन पेपर में, कंपिटिटिव एग्जाम में काफी जरूरी है। इसके साथ साथ मैं एक्रोनिम भी पढ़ाऊंगा, सिनोनिम्स भी पढ़ाऊंगा, एंटोनिम्स भी पढ़ाऊंगा, फेयर ऑफ वर्ड्स भी पढ़ाऊंगा, जो हमारी स्पीकिंग के लिए बेहतर हो, जिसके थ्रू अगर हम इसको याद कर ले, चाहे प्रोवर्ब्स हो, एडियम्स हो, टेंसेस हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट स्पीच हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर काइंड्स हो, इट हेल्प अस टू स्पीक फ्लुएंटली। तो होप दैट आज का जो लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर है, वो आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।